बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा जो एपिसोड है उसका ये छठा भाग है और इस छठे भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भीमराव अंबेडकर की माताजी का देहांत हो गया तो फिर उनके साथ उनकी माताजी से जुड़ा हुआ क्या कुछ कहानी बुक में दिया गया है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ अगर जानना समझना चाहते हैं जो उनके ही बुक में लिखा हुआ है, उनकी जीवनी को जिन्होंने लिखा है, उन्होंने जो बुक में लिखा है मैं वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, तो सच सच बातें आप जान पाएंगे। इसमें कहीं से कोई इधर उधर की बातें आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या कुछ है कि जब कभी सौतेली माँ, दिवंगत माँ भीमाबाई के कपड़े व गहने पहन लेती थी तो अबोध बालक भीम इस बात को सहन नहीं कर पाता था। इस बात पर वह सौतेली माँ से झगड़ पड़ता था और बाद में भीमाबाई को याद करते हुए बिलख पड़ता था। दरअसल भीम अपनी सौतेली माँ को माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाया। भीम एक होशियार व होनहार बालक था, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह उसे ही पढ़ता था। उसका ज्यादा समय खेल कूद में ही गुजरता था। स्कूल में आते ही वह अपना बस्ता घर के किसी कोने में फेंक देता था और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चला जाता था। फिर वही लड़ाई झगड़ा मारपीट का सिलसिला और माता पिता को शिकायतें। बचपन में भीम बहुत शरारती था। सतारा में घर के पास ही बरगद के पेड़ पर बच्चे रोज सुरपास्या खेला करते थे। इस दौरान मारपीट करने, झगड़े मोल लेने, उद्यम मचाने और नए नए बखेड़े खड़े करने का कारण माता पिता आए दिन इन मामलों में उलझा रहता था। लोगों को समझाते हुए काफी परेशानी होती थी। भीम की पढ़ाई ऐसे ही चलती रही। उस समय तो यह कतई नहीं लग रहा था कि यह बालक बाद में विश्व रत्न के रूप में लोकप्रिय होगा। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, इस कहावत को भीम ने सच साबित कर भारत के संविधान निर्माता बने। भीम नटखट व शिकायतें लाने वाला जरूर था, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था। शारीरिक रूप से बहुत हिष्ट पुष्ट था। हल्के घुंघराले बाल व गौर वर्ण के साथ वह सुंदर व आकर्षक लगता था। भीमराव बचपन से ही नटखट बालक था, लेकिन पिता राम जी को भीम से काफी उम्मीदें थी। उसने मन में हमेशा यह भावना रखी कि मेरा बेटा अपने वंश का नाम जरूर रोशन करेगा। कभी न कभी अपने मित्र साथियों के समूह में खुलकर ऐसा कहकर भीम से आशाओं का इजहार भी करते थे। राम जी के पूर्वज नागवंशी नाथ अनुयायी थे और राम जी कबीरपंथी थे। जब राम जी का परिवार मुंबई में रहता था तो सूबेदार जी खुद बच्चों के कपड़े धोते थे तथा स्कूल जाते समय पूरे तरह से साफ सुथरे कपड़े को इस्त्री करके भेजते थे। पैंट कमीज फटी होती तो खुद अपने हाथों से सिलाई करते थे। उन्हें खाने पहनने व बातचीत में अच्छा सभ्य सलीका पसंद था। रहन सहन में सादगी उन्हें कतई पसंद नहीं था। तो आज का ये छठा एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि अगर आप सातवें एपिसोड को जानना समझना सुनना चाहते हैं तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, तो आपको सातवें एपिसोड का जब हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं फिर से आपसे सातवें एपिसोड में।